हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और घर बैठ कर के अपनी तैयारी जम करके ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में आईबीपीएस एएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगी। आप अगर पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालाइज करोगे एएफओ के मेंस के, तो आपको नजर आएगा कि लगभग लगभग ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पर आपको अलग अलग चीजों का यूनिट पूछा गया है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि यूनिट क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हो किसी की हाइट के बारे में, तो भाई आप क्या कहते हो कि उसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल 6 फीट है ना, तो ये फीट क्या हो गया हाइट को मेजर करने का यूनिट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम आईबीपीएस एएफओ के मेंस के प्रिपरेशन की बात करेंगे और वो भी एग्रीकल्चर के मेंस की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर यूनिट बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यू शुड नो दिस ऑल्सो कि सॉइल साइंस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके यूनिट्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव इज वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट से भी कई सारे यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। इनफैक्ट हर बार पूछा जाता है, या तो वाटर यूज एफिशिएंसी या तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, इनके यूनिट्स पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी कैन कवर इज मेट्रोलॉजी, बिकॉज मेट्रोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। सो मेजरली हमारा फोकस जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे इन 3 सब्जेक्ट्स पर होगा, और मैं स्टार्ट करूंगी आज के सेशन को विद द यूनिट्स प्रेजेंट इन सॉइल साइंस। ऑब्वियस सी बात है, हम सारे यूनिट्स को नहीं पढ़ेंगे, वो तो हम डिटेल्ड क्लासेस में लेंगे ही। आज के सेशन में हम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करेंगे। When we talk about soil science, तो soil science में we also talk about density। और डेंसिटी कहीं पर भी किसी भी चीज की जब आप बात करते हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का जो नॉर्मल यूनिट होता है वो क्या होता है, या तो केजी ले लो आप, और वॉल्यूम का यूनिट आप क्या ले सकते हो, मीटर क्यूब्स ले सकते हो। अगर आप केजी और मीटर क्यूब को यूज नहीं करना चाहते हो, तो मास का यूनिट तो ग्राम भी होता है और वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। सो इसीलिए डेंसिटी का यूनिट हो जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इट कैन ऑल्सो बी केजी पर मीटर क्यूब। नॉर्मली हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर सीसी भी लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं सॉइल साइंस पर। जब हम सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल में हम 2 तरह के डेंसिटीज की बात करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, वन इज पार्टिकल डेंसिटी एंड द अदर इज बल्क डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सीसी है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल डेंसिटी का भी यूनिट ग्राम पर सीसी हो जाएगा, एंड बल्क डेंसिटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर सीसी। तो ये हमने डेंसिटी के भी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, हमने फॉर्मूला भी देख लिया, और लगे हाथ हमने सॉइल के 2 इंपॉर्टेंट डेंसिटीज के यूनिट्स को भी पढ़ लिया। हमने ये सीखा कि वेदर इट इज पार्टिकल डेंसिटी, वेदर इट इज बल्क डेंसिटी, दोनों का यूनिट विल बी ग्राम पर सीसी। Another very very important concept in soil science is ODR। और सवालों के टाइप कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई ODR का फुल फॉर्म भी बता दो, ये खुद में एक प्रकार का सवाल है। सो इसका फुल फॉर्म है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट इन लेटर ऑन क्लासेस डेफिनेटली मैं आप सभी को एक्सप्लेन भी करूंगी, बट फिलहाल जैसा मैं बार बार कह रही हूं, हमारा आज का टॉपिक अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के यूनिट्स को सीखने का है। So let me tell you the unit of ODR. It is gram per centimeter square per minute। और इसी यूनिट को हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ -2 एंड मिनट टू द पावर ऑफ -1। वो इसीलिए बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं इस पार्ट को ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को थोड़ा और प्रिसाइसली लिखूं, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूं, बिकॉज पर का मतलब हमेशा डिवाइडेड बाई होता है। अब जब पावर के साथ सेंटीमीटर को मैं ऊपर ले जाऊंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पावर पर साइन चेंज हो जाएगा, एंड देयर बाय मैंने सेम यूनिट को इस तरह से भी लिखा है। इनफैक्ट मैं आपको बताते चलूं कि बहुत बार अलग अलग पेपर्स में, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस एएफओ, हाँ कोर्स का नाम क्योंकि ये है तो मुझे रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, बट अलग अलग पेपर्स में, सॉइल साइंस में, एग्रोनॉमी में ओडीआर की वैल्यू भी पूछी जाती है। The third concept of today's class will be specific heat।
आप चेकआउट करेंगे पेपर्स को तो आपको देखने को मिलेगा कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है सॉइल साइंस में कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने याद भी किया होगा तो 0.2। और अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की तो इट इज कैलोरीज पर ग्राम, कैलोरीज पर ग्राम। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हैं सॉइल के स्पेसिफिक हीट के बारे में तो दैट इज 0.2 कैल पर ग्राम। सो ये हो जाता है स्पेसिफिक हीट का यूनिट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी बच्चे सीरियस बेसिस पर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो सॉइल साइंस में इस टर्म से तो आप गुजर ही गए होंगे कम से कम 5 से 6 बार, एंड दैट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉट जस्ट अ टर्म ऑफ सॉइल साइंस, बट ये वाटर मैनेजमेंट में भी हमें पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली एक इंडिकेशन है कि कहीं पर वाटर में, सॉइल में कितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मैं यहां पर 2 यूनिट्स आप सभी के साथ डिस्कस कर देती हूं। वन इज डेसीसाइमन पर मीटर, जिसे आप डीएस मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। और एक पुराना यूनिट हुआ करता था, फॉर्मरली मतलब पुराना, एक जमाने में से यूज किया जाता था, अब तो हमारे पास डेसीसाइमन वाला है और ये यूनिट आज भी पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछ सकते। सो इट इज मिलीमोस पर सेंटीमीटर। और यहां पर अगेन ये ds का मतलब इट इज डेसीसाइमन, दिस इज डेसीसाइमन, रिमेंबर दिस। पुराना यूनिट क्या था? मिलीमोस पर सेंटीमीटर। अगेन मैं रिपीट कर दे रही हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब हम वाटर में या फिर सॉइल में सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं। Now coming to the 6th term, this is another very important term and that's RSC. मैं आपको बताते चलूं कि IBPS AFO के मेंस में आपको इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए एक सेशन में ऐसा भी लूंगी जिसमें मैं एग्रीकल्चर में यूज होने वाले उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस कर दूंगी जिनके आने के चांसेस हैं हमारे IBPS AFO के पेपर में। सो दिस इज RSC यानी कि रेसिड्यूअल सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बाय द वे आपको नहीं पता है MEQ का मीनिंग तो प्लीज मेंशन कर लीजिएगा, इट इज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि RSC क्या है मैम, ये भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते, तो लेट मी टेल यू कि RSC is a technique which measures quality of irrigation water. Yes, जैसे हम EC की मदद से अपने इरिगेशन वाटर के क्वालिटी को जज कर सकते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन पता चलता है, ठीक उसी तरह से RSC can also be used for the measurement of quality of irrigation water. The next term is SSP. देखो आज के सेशन में तुम सिर्फ ये नहीं सीख रहे हो कि यूनिट्स क्या क्या है, बल्कि आप बहुत सारी चीजों का फुल फॉर्म भी तो सीख रहे हो, लाइक ODR ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, लाइक RSC रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, लाइक SSP। अब मैक्सिमम बच्चा जो बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्ट के साथ उसने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया, उसको लगेगा कि अच्छा SSP मतलब तो फर्टिलाइजर है, बट नहीं, दिस इज नॉट सिंगल सुपर फॉस्फेट, ऑल्दो इट इज सॉल्यूबल सोडियम परसेंटेज। यस, ये होता है सॉल्यूबल सोडियम परसेंटेज, और इसका भी यूनिट होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि RSC के जैसा ही। नेक्स्ट कमिंग टू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट राइस के कल्टीवेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, एंड दैट इज रेडॉक्स पोटेंशियल। इफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि रेडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली किसी जगह के ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड होने का इंडिकेशन देता है, और राइस के फील्ड में रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यूज पूछी भी जाती हैं। क्या पता आने वाले समय में IBPS AFO 2025-26 में आपको ये सवाल देखने को भी मिल जाए। इसका यूनिट नॉर्मली वोल्ट होता है, और अगर वोल्ट ना रहे ऑप्शन में, इन दैट केस मिली वोल्ट भी ले लिया जाता है, जिसको शॉर्ट में छोटा m और बड़ा v इस तरह से दर्शाते हैं। और वोल्ट को तो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे, कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट रेडॉक्स पोटेंशियल। नेक्स्ट कमिंग टू 9th number, and that is lapse rate. Again very very important point, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक साथ इकट्ठा करके आपको यूनिट्स पढ़ा रही हूं, मैं अभी से आपको डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूं कि ये सॉइल है, ये एग्रोनॉमी। भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम IBPS पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम AFO मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको पढ़ना है।
अब मेरा तरीका ये नहीं है पढ़ाने का कि मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट पे कूदूं, मैं उन सारे टॉपिक्स पे पहले फोकस करूंगी जहां से सवाल आना तय होता है, लाइक फैमिली बेस्ड क्वेश्चन, लाइक वैरायटी बेस्ड क्वेश्चन, लाइक क्रॉप बेस्ड क्वेश्चन, यूनिट फॉर्मूलाज, यहाँ से तय है सवाल आने, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। लैप्स रेट की जब मैं बात करती हूँ तो लैप्स रेट एक मेट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम ये देखते हैं कि हाइट बढ़ने से, विथ इंक्रीज इन हाइट, टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर फॉल्स, नॉर्मली यही होता है, हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। और लैप्स रेट के दो टाइप्स होते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक लैप्स रेट। आप चाहें तो ऐसे डिवाइड करके यहीं पर लिख सकते हो, NLR एंड ALR। लैप्स रेट का जो यूनिट है दैट्स डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नॉर्मली जब हम लैप्स रेट पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी में तो हम पढ़ते हैं उसकी वैल्यू 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, मतलब जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर की हाइट ऊपर एटमॉस्फेयर में अचीव करते हो, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है टेम्परेचर में। तो लैप्स रेट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लैप्स रेट के बाद नाउ लेट अस कम टू द 10th कॉन्सेप्ट। आप देख रहे होंगे, आई डोंट थिंक कि पूरे यूट्यूब पर भी अगर आप छान डालो, जाकर के एक बार चेकआउट करो, सर्च करो, आपको कहीं पर भी ये टॉपिक शायद ही एक जगह पर देखने को मिले। इनफैक्ट किताबों में भी सारे यूनिट्स को एक साथ नहीं दिया जाता है, मेट्रोलॉजी का अलग है, सॉइल का अलग है, उसका अलग, उसका अलग। ये बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही प्रिसाइज सेशन है, और ये आपको हर एग्जाम के लिए फायदा पहुंचाएगा, नॉट जस्ट फॉर IBPS AFO। हाँ, डेफिनेटली कोर्स का लेक्चर है ये IBPS AFO कोर्स का, तो मैं स्पेसिफिक रहूंगी कि उसके लिए तो है ही फायदेमंद, बट ऐसा थोड़ी ना है कि भैया ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ने, पढ़ने तो हर जगह पर होते हैं। अब 11th नंबर पे आई विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड तरीका है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी के, मॉइस्चर के, वाटर वेपर के परसेंटेज को पता करने का, ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। एंड परसेंटेज इज नॉट एट ऑल अ यूनिट, ये कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यानी RH इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और क्योंकि ये यूनिटलेस है इसीलिए इसको समझने के लिए हम परसेंटेज को एक्सप्रेस यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं। आपको पता होगा शायद कि मेट्रोलॉजी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही एकमात्र तरीका नहीं है ह्यूमिडिटी को मेजर करने का, बल्कि वी ऑल्सो हैव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वी ऑल्सो हैव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोस्ट कॉमन है ना, याद रखना, लेकिन क्योंकि ये यूनिटलेस है तो यहां से सवाल बहुत कम बनते हैं, इसीलिए आई विल ऑल्सो टीच यू टुडे द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जो मेट्रोलॉजी में पूछा जाता है डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगी, इट्स ग्राम पर केजी। नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी जिसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट होता है ग्राम पर मीटर क्यूब। सो आप देख पा रहे होंगे कि आज की सेशन में हमने ये भी सीख लिया लगे याद कि ह्यूमिडिटीज ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि बेचारा यूनिटलेस है, बट स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अपने अपने यूनिट्स होते हैं। फिलहाल मैं फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि आप टॉपिक पे ना स्पेसिफिक रहो, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ, तो जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें परफेक्शन आएगी आपकी। फिर इधर उधर दिमाग दौड़ाने लगोगे, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, फिर उसी में दिक्कत होने लगती है। आई थिंक ये 15th नंबर का फॉर्मूला, आई डोंट रिमेंबर, VPD, एंड आई एम वेरी श्योर कि मैक्सिमम बच्चे इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, और डोंट वरी, मैं आपको मेट्रोलॉजी वाले सेक्शन में इफ इट इज रिक्वायर्ड मैं डेफिनेटली डिस्कस करके दूंगी। इट्स वेपर प्रेशर डेफिसिट। एक्चुअली ये एक्चुअल वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के बीच का डिफरेंस होता है। डेफिसिट का मतलब हमेशा इंग्लिश में कमी होती है, डिफरेंस होता है। इसका यूनिट बस पकड़ लो, बिकॉज आई एम श्योर कि इतना डिटेल्ड वर्जन तो AFO नहीं है। AFO के जो एग्रीकल्चर के सवाल होते हैं दैट इज नॉट लाइक योर PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो बहुत बेसिक सवाल होते हैं, तो ये आपसे बन जाएगा। आप बस याद रख लेना कि हाँ भाई एक कॉन्सेप्ट है VPD मेट्रोलॉजी में, जिसका यूनिट क्या होता है, पास्कल। नाउ कमिंग टू 16th कॉन्सेप्ट एंड दैट्स एल्बीडो। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ IBPS AFO के लिए नहीं बल्कि हर PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉब बेस्ड एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी होता है।
जब मैं एल्बिडो की बात करती हूँ बेटा, तो डू रिमेंबर दैट एल्बिडो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यस, जस्ट लाइक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी बेचारा यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। और नॉर्मली आप देखोगे एक जनरल सा ट्रेंड है कि जिसका कोई यूनिट नहीं होता ना, वो बेचारे को परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जाता है। एल्बिडो के लिए अनदर टर्म विच इज कॉमनली यूज्ड इज रिफ्लेक्टिविटी। और एल्बिडो क्या है, इफ यू विश टू नो, तो मैं आपको बताते चलती हूँ कि एल्बिडो इज द टोटल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। बॉडी पर जितने भी रेडिएशन सूरज से रिसीव होते हैं, उसका कितना प्रतिशत बॉडी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी या एल्बिडो, जो कि यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। इसके बाद नाउ कमिंग टू अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस यू शुड ऑल्सो नो, एंड दैट इज क्लाउड कवर। ये तो मैंने कई बार अपने बहुत सारे यूट्यूब सेशंस में भी डिस्कस कर रखा है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्लाउड कवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज मेजर्ड इन ओक्टास। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, ध्यान रखना। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट आईबीपीएस, आप जेआरएफ एस्पायरेंट्स हो इंपॉर्टेंट है, आप सीटी एस्पायरेंट्स हो इंपॉर्टेंट है, आप आरईओ आरएचओ व्हाटएवर एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लाउड कवर इज मेजर्ड बाय ओक्टास। नेक्स्ट हम आते हैं 18th नंबर के कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट्स विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी यूनिट सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, और यूनिट के अलावा नेक्स्ट पार्ट में ही मैं फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट भी आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगी। मैं एक बार चेकआउट करती हूँ कि अभी मेरे पास कितने यूनिट्स बाकी रह गए हैं, और अगर लगा कि एक सेशन और लगेगा मुझे, तो मैं डेफिनेटली एक सेशन पूरा यूनिट पर दे दूंगी, तो 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी आरजीआर और एलएआर और क्रॉप ग्रोथ रेट, इन सब के भी यूनिट्स पूछे जाते हैं, वो एग्रोनॉमी का सेक्शन है, तो आई थिंक एक क्लास और लगेगी। उसके बाद हम लोग पूरा फॉर्मूला वाला एक क्लास करेंगे और न्यूमेरिकल सीखेंगे। वैसे तो विंड वेलोसिटी को मेजर करने का एक कॉमन तरीका है किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत कॉमन है, भाई सबको ही जानते हो। इसके अलावा देखोगे आप, कुछ मैं नए यूनिट्स आपको बता रही हूँ, लाइक नॉटिकल माइल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस चीज को मेजर करता है? विंड की वेलोसिटी को। अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नॉट। बहुत कम लोगों को पता होता है कि नॉट्स भी विंड वेलोसिटी को मेजर करने का यूनिट होता है। और नॉट से अगर मैं बात करूं, तो ये एक जेआरएफ एग्रोनॉमी का भी क्वेश्चन रह चुका है। सो डू रिमेंबर दिस ऑल्सो कि नॉट्स इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ विंड वेलोसिटी। तो ये हमने लगभग 18 से 20 के आसपास इंपॉर्टेंट यूनिट्स को डिस्कस किया। एक और सेशन लूंगी मैं आईबीपीएस एएफओ के कोर्स के अंदर, और उसके बाद हमारा ये यूनिट वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। That was all for today's session. Meet you in the next class. Thank you so much.